दो सवाल सिर्फ ऑन अ लाइटर साइड जिसके मैंने आपसे जवाब जरूर लेने में मैं भूलने लगा था, लेकिन शुक्र है मुझे याद आ गया। ये फ्राइंग पैन की क्या कहानी है? ये एक्चुअली सच है, कहानी नहीं है। अच्छा, एक्चुअली सच है कि फ्राइंग पैन से आप मैं कपड़े इस्त्री बताती करती हूँ। थी। और हाँ। मुझे ये पता नहीं था पहले, मंसूर, लोगों ने इसको मजाक समझा, लेकिन ये मजाक नहीं था। आप सोचो कि हमारे साथ वो हुआ हुआ है। कर दे किस तरह से, एक तो सेकंड, समझाओ मैं मेरे को। बताती हूँ। मुझे नहीं पता था ये हो सकता है। अच्छा। जिसको लोग मजाक समझ रहे हैं वो एक्चुअली हुआ है मेरे साथ। अच्छा। यही तो मैं कह रही हूँ कि जो हमारे साथ हुआ है इनको तो अभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। अच्छा। अगर मैं वो जेल रह के ना आती तो मुझे नहीं पता था कि फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री हो सकते। किस तरह? ये उसको आग पे रख के गर्म करके, और एक्चुअली इस्त्री होते थे उसके साथ कपड़े। अच्छा। और ये मैं नहीं करती थी, वहां पे जितनी खवातीन थी, अबाउट 180 खवातीन थी ये वहां। वहां से टोटका सीखा आपने? वहां से सीखा। अच्छा, उन्होंने औरतों ने सिखाया बताया? मुझे। अच्छा। हाँ, और उन्होंने क्या सीखा सिखाया आपने मुझे। वहां से? वैसे जेल से और क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा मैंने। बाथरूम साफ करने सीखे। और मैं आपको ये भी बताऊं, मैं जब नैब में थी ना और कोट लखपत में थी, जब मैं गई थी तो बहुत बुरा हाल था। अच्छा। जब मैं वापस आई तो मैं उनके पूरे बाथरूम चमक रहे थे। मैं उनको स्क्वीकी क्लीन छोड़ के आई थी। अच्छा। एवरी डे आई यूज टू डू दैट। और बहुत कुछ मैंने पकाना सीखा। मेरे पास एक चूल्हा था छोटा सा। क्या क्या पकाना सीखा? बहुत कुछ सीखा मैंने। रोटी बनानी सीखी और चीज़ें बनानी सीखी जो वहाँ की लोकल खवातीन को आती थी। इमरान खान साहब के बारे में कहते हैं कि वो तो जेल एक दफा जा चुके हैं, आप भी जेल जा चुकी हैं। कब जेल जा गए हो? वो गए हुए एक दफा, नहीं, चंद दिनों के लिए गए हुए। मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, आपका नहीं ख्याल? हमने तो दीवार फलांगते हुए की तस्वीरें देखी। एक और चीज़ के ऊपर आपको बहुत ट्रोल किया गया, वो हिस्ट्री और फिक्शन के चक्कर में, कि जी आपने मुझे कहा जी मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है लेकिन फिक्शन में ये आपको पता है वो एक ऑनर है। अच्छा। और क्योंकि मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया हुआ है, अब मैं क्या, अब जिसको नहीं पता अब उसको मैं क्या समझा सकती हूँ। अच्छा। बात ये कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जो कोई नॉवल हिस्ट्री के बैकड्रॉप में लिखा गया है, जैसे अ टेल ऑफ टू सिटीज़ है जी। वो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो पूरी हिस्ट्री है वो उसके बैकग्राउंड में चल रही है। अच्छा। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो एक इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाती हैं कि जी आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रही थी लेकिन आपका एडमिशन नहीं हुआ था। ये हकीकत है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। मेरा एडमिशन तो हो गया था। अच्छा। और फिर मेरी शादी हो गई। अच्छा। तो मेरा हमेशा से जो इंटरेस्ट था वो इंग्लिश लिटरेचर में था। मेरी जो ग्रेजुएशन मैंने की थी वो भी इंग्लिश लिटरेचर में की थी। अच्छा। क्योंकि मैं कॉन्वेंट ऑफ जीजन मेरी से मैं पढ़ी थी, तो उसमें इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर खुसूसी तवज्जो देते थे। तो मेरा हमेशा से शौक था कि मैं उसमें मास्टर्स करूं। आपने जो लास्ट एक इंटरव्यू मुझे दिया था ना, उसके अंदर मैंने आपसे एक सवाल किया था कि अब आपके एसेट्स की वर्थ कितनी है, तो उस वक्त आपने मुझे बताया था 90 करोड़ से 1 अरब। अब कितनी है? अभी मैं पेपर्स जमा करा रही हूँ, जो फिगर है वो आ जाएगा। अब मैं इसको ना वो दूसरे कॉन्सेप्ट में लूँ तो आपको पता ही नहीं आपके पास दौलत कितनी है। कोई आइडिया? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कोई तो आइडिया होगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सिर्फ ये है कि जो ये एक टेक्निकल चीज़ होती है, इसके अंदर जितनी भी नई एडिशंस हुई होंगी तो वो जब सामने आएंगी, मैं कोई इसलिए ये बात नहीं करना चाहती कि जब तक मेरे सामने बिजनेस ऑफिस फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं रखता मैं उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं पैसे देना। कम हो गए कि बढ़ गए ये भी नहीं पता? ये भी नहीं पता। ये भी नहीं आइडिया। आजकल सोर्स ऑफ इनकम क्या है वैसे आपका? मेरा सोर्स ऑफ इनकम माशाल्लाह फैमिली का बिजनेस है, जिसमें हर फैमिली का मेंबर जो है वो इक्वल हिस्से। You are also one of them. I am also one of them.